हरियाणा में गन्ने का रकबा लगातार कम होता जा रहा है। एशिया की सबसे बड़ी सरस्वती शुगर मिल में भी गन्ने के पेराई क्षमता में हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पेराई का जो सीज़न है वो लगातार कम होता जा रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि गन्ना पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा, जिसके चलते शुगर मिल को अपने निर्धारित समय से पहले ही शुगर मिल बंद करनी पड़ रही है। अब शुगर मिल ने गन्ना उत्पादन बढ़ाने के लिए विशेष योजना शुरू की है, जिसके तहत किसानों को कई तरह के उपहार दिए जाएंगे। कीटनाशक, फंगसनाशक जो दवाएं हैं वो पहले से ज़्यादा सब्सिडी पर दी जाएंगी। जो किसान जितना गन्ना पहले उगाते थे, अगर उससे ज़्यादा गन्ने की बिजाई करते हैं तो जो एक्स्ट्रा गन्ना है उस पर 5,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से इनाम दिया जाएगा। इसी तरह के कई और अनाउंसमेंट की हैं सरस्वती शुगर मिल ने। जो किसानों को लाभ दिया जाना है उसका बारीकी से बताया गया है कि किस किस किसान को कैसे लाभ हो सकता है। मकसद यही है कि गन्ने का उत्पादन बढ़े, ताकि आने वाले समय में जो दिक्कतें नज़र आ रही हैं वह ना आएँ। अगर गन्ने का उत्पादन कम होता है, क्षेत्रफल कम होता है, तो इससे निश्चित रूप से चीनी का उत्पादन कम होगा। चीनी का उत्पादन कम होगा तो उससे चीनी के रेट बढ़ेंगे। कई तरह की दिक्कतें आ सकती हैं। सरस्वती शुगर मिल के प्रबंधकों ने इसको लेकर विशेष योजनाएं चलाई हैं, जिसमें किसानों को लाखों रुपए का लाभ भी दिया जाना है, उपहार भी दिए जाने हैं। क्या है योजना, किस किस को किस तरह से लाभ होगा, यह विस्तार से बता रहे हैं सरस्वती शुगर मिल के वरिष्ठ प्रबंधक, ताकि किसानों को पता चल सके कि उनको क्या क्या लाभ होने वाला है। आप भी सुन सकते हैं जो इलाके के किसान हैं उनको किस तरह से और कब से ये लाभ मिलना शुरू होगा। सुनिए शुगर मिल प्रबंधकों की जुबानी, क्या क्या है योजनाएं किसानों के लिए। सर्वप्रथम मैं सभी किसानों को सरस्वती शुगर मिल की ओर से धन्यवाद देता हूं, जिनका सहयोग इस चीनी मिल के सकुशल संचालन में पिछले 90 वर्षों से अधिक रहा है। और किसानों के सहयोग की वजह से ही आज हम जहां 400 टन प्रति दिन के हिसाब से हमने क्रशिंग शुरू की थी 1933 में, आज हम 10,000 टन प्रतिदिन की क्रशिंग कर पा रहे हैं। और इसी कड़ी में जो 2021 दिसंबर में हमने एथेनॉल प्लांट जो लगाया है वो एक डाइवर्सिफिकेशन है इस चीनी मिल का। और आज की डेट में हम एथेनॉल भी बना रहे हैं, चीनी भी बना रहे हैं। और किसानों की जानकारी के लिए और समस्त लोगों की जानकारी के लिए भी बताना उचित होगा कि पिछले सीज़न जो 2023-24 का रहा है, हमने अपने प्रोसेस को डबल सल्फिटेशन के से चेंज कर रिफाइंड चीनी बनाने का प्लांट लगाया है। तो 2023-24 में जो हमारी चीनी बनी है वो रिफाइंड शुगर बनाई गई है, जो कि वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड की चीनी है, जो एक्सपोर्ट भी हो सकती है यदि भारत सरकार की कोई परमिशन मिले। अदरवाइज़ हम जो भी अच्छी कंपनियां चीनी बनाने वाली हैं उनसे बेहतर क्वालिटी की चीनी इस समय हमने मार्केट में इस बार बेची है। परिवार का कुनबा हमारा बढ़ रहा है, यद्यपि क्षेत्रफल घट रहा है। बढ़ने का रीज़न ये है कि परिवारों में जो आपस में डिवीज़न हो रहा है तो उसकी वजह से नंबर ऑफ पीपल बढ़ रहे हैं, परंतु गन्ने के क्षेत्रफल पिछले 4-5 सालों में देखूं तो 96,000 से 1,00,000 एकड़ के बीच में ही रह रहा है। परंतु उत्पादन की वजह से क्रशिंग में वेरिएशन रहते हैं। जैसे कि अभी पिछले सीजन 2023-24 में हमने सिर्फ 146 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई की, जबकि उससे पूर्व वर्ष 2022-23 में हमने 166 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई की कर 20 लाख क्विंटल गन्ना इस बार कम क्रशिंग हुआ है। उसका मेन कारण जो है उत्पादन में कमी है। जहाँ तक जो स्कीम है किसानों के बेनिफिट के लिए, अपने फार्मर्स के विकास के लिए, उस स्कीम के तहत हम डेफिनेटली ये स्कीम हमारी जो है जिसको हम सरस्वती गन्ना किसान पंजीकरण योजना के नाम से जानते हैं, इसका शुभारंभ हमने कर दिया है। और 22 तारीख से ये स्कीम जो है प्रत्येक किसान पे रजिस्टर करने के लिए लागू हो जाएगी। इसके तहत कोई भी किसान जो जिनके पास गन्ने की खेती होती है वो अपने आप को पंजीकृत करवा सकता है, रजिस्टर करवा सकता है।
और ऐसे किसान जो हमारे को रजिस्टर करवाएंगे, हमारे साथ पंजीकरण इस योजना का पार्ट बनेंगे, उन किसानों को 85% अपने गन्ने की सप्लाई जो है उत्पादन के आधार पर देनी होगी। और ऐसे किसान जो अगले वर्ष 2024-25 में अपने टोटल उत्पादन का 85% या उससे अधिक गन्ना चीनी मिल को सप्लाई करेंगे, ऐसे किसानों को हम लोग कुछ इंसेंटिव प्रोत्साहन रूप कुछ हमने जो योजना है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहला उसका योजना का पार्ट है कि ऐसे पंजीकृत किसान जो गन्ने की बिजाई इस बार पिछले वर्ष से अधिक करेंगे, तो गन्ने की बीजे हुए क्षेत्रफल पर यानी कि नौलख गन्ने के ऊपर जितना भी रकबा वो लोग इस बार बढ़ाएंगे। यदि किसी ने पिछले वर्ष 5 एकड़ गन्ने की बिजाई की थी, इस बार 7 एकड़ गन्ने की बिजाई कर रहा है, तो ऐसे बढ़े हुए 2 एकड़ क्षेत्रफल पर 5,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से अनुदान राशि दी जाएगी। नंबर 2, ऐसे पंजीकृत किसान जो अपनी सप्लाई का 85 अपने पैदावार का 85% गन्ना हमको सप्लाई करेंगे 2024-25 में, उनको जितने भी कीटनाशक हम लोग दे रहे हैं, स्प्रे कैंपेन करवा रहे हैं, वीडीसाइड दे रहे हैं, खरपतवार नाशक दे रहे हैं, उन सब पर 20% अनुदान राशि देय होगी। रजिस्टर्ड किसानों को हम लोग जो है प्रेस मड जो सीजन में निकलती है, जिसको मिल की मैली भी कहते हैं, वो फ्री दी जाएगी। उसकी जो कॉस्ट है वो किसानों को रिम्बर्स की जाएगी। और उसके साथ साथ जो टॉपरों को रोकने के लिए जो हम ल्योर लगाते हैं, ल्योर कैप्सूल है, सेक्स फेरोमोन के जो ट्रैप हैं वो जो लगाते हैं, उनका खर्चा भी सारा फैक्ट्री वहन करेगी। तो इस प्रकार ये 4-5 स्टेप लेने के बाद हम ये इंश्योर करेंगे कि जो किसान पंजीकृत हुए और उन्होंने 2024-25 में सप्लाई की, तो इन प्रोत्साहन स्वरूप जो भी उनकी धनराशि बनेगी वो धनराशि उनके अकाउंट में उसके उपरांत स्थानांतरित कर दी जाएगी, ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। कि अभी हमने और भी निकाली है कि जो किसान जिन लोगों ने हमारे को 2023-24 जो सीज़न पहले बीता है उसमें 85% बॉन्ड से अधिक गन्ना सप्लाई किया है। यदि किसी का किसान का बॉन्ड 7,000 कुंटल था और 7,000 कुंटल गन्ने में से उसने 85% या उससे अधिक गन्ने की सप्लाई हमको की है, ऐसे किसानों की लिस्ट बनाकर उनका लकी ड्रा निकाला जाएगा और उस लकी ड्रा के माध्यम से लगभग 8 लाख रुपए के जो पारितोषिक हैं, इनाम हैं, वो किसानों को दिए जाएंगे। और यह जो लकी ड्रा की स्कीम है वो 2024-25 की सप्लाई सीज़न के बाद भी जो किसान अपने उत्पादन का 85% से अधिक गन्ना सप्लाई करेंगे, उनकी लिस्ट बनाकर उनको भी लकी ड्रा के माध्यम से और काफ़ी अधिक धनराशि के जो इनाम हैं वो अगले साल 2024-25 के सीज़न बंद के उपरांत दिए जाएंगे। इन सब स्कीमों का तहत सिर्फ मेन ध्येय इसका ये है कि किसान अधिक से अधिक गन्ने रकबे में गन्ने की खेती करें, उसका उत्पादन बढ़ाएं और उस उत्पादन को चीनी मिल को सप्लाई कर हमारी विकास में और उनके किसानों के विकास में भागीदार बने। जो आपने क्वेश्चन पूछा ये बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है, मैं कहूँगा इस विषय में, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि जो गन्ने का उत्पादन क्षेत्र में होने वाला है वो गन्ना हमारा है, हमारा मिनिस्ट्री की, हम उसको व्यक्तिगत गन्ना मान के चलते हैं कि यदि उसकी रख रखाव ठीक होगा तो उसकी पैदावार में बढ़ोतरी भी होगी और उसके साथ साथ उसमें जो उत्पादकता होगी, उसकी जो क्वालिटी होगी, क्वालिटी भी अच्छी होगी, यानी कि जो स्वस्थ गन्ना होगा उसमें रिकवरी भी अच्छी होगी। तो दोनों के लिए हितकारी चीज़ है, जिसके लिए हमारी चीनी मिल आज से नहीं पिछले 50 वर्ष से अधिक से इस पर विशेष प्रोग्राम अपना चलाती है। चाहे वो गन्ने का बीज गर्म करना था, जिसको कहते हैं कि मैकेनाइजेशन, जिसको मैकेनिकल हार्वेस्टर्स कहते हैं। मैकेनिकल हार्वेस्टर्स वर्ल्ड वाइड काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं, परंतु इंडिया में अभी वो इतने कमर्शियली सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि उसकी एक हार्वेस्टर की जो कॉस्ट है करीबन 1.5 करोड़ रुपया है, और एक हार्वेस्टर से आप एक सीज़न में मुश्किल से 500-700 एकड़ से ज़्यादा गन्ना नहीं काट सकते। और उसके लिए लिमिटेशन भी ये है कि 4 फुट से ज़्यादा गन्ने की बिजाई जो है 4 फुट से अधिक क्षेत्र में हो। तो ये लेबर की समस्या दिन ब दिन पूरे भारतवर्ष में इसका प्रकोप बढ़ रहा है। कुछ राज्य सरकारों ने इसमें पहल भी की है, जिसमें हरियाणा सरकार भी थी, जिसने पिछले वर्ष कुछ किसानों को बहुत लार्ज सब्सिडी पे ये उपलब्ध करवाए थे।
परंतु किसी कारणवश वो कमर्शियली अभी नहीं चल पाए, उसमें कुछ निर्णय होने बाकी हैं। परंतु ये मशीनीकरण का जो युग है, इस मशीनीकरण के युग में मैकेनिकल हार्वेस्टर आज के समय की ज़रूरत है और उस पर चीनी मिल भी प्रयास करेगी। और हम आपके माध्यम से सरकार को भी रिक्वेस्ट करेंगे कि इसमें कोई एक सामूहिक योजना बनाकर इसको बहुत कमर्शियल स्केल पर आगे लिया जाए, ताकि गन्ने के क्षेत्रफल बढ़े। गेहूँ और जीरी जो एक पैदावार को, जिसकी पैदावार बहुत नेचर पे इफेक्ट होती है, उसकी वजह से गन्ने के क्षेत्रफल को बढ़ाने में जो डाइवर्सिफिकेशन का एक रोल है, वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है यदि मशीनीकरण को हम प्रोत्साहन एक सामूहिक रूप से सरकार के साथ मिलकर दें। और ये आज की ज़रूरत है, बिकॉज लेबर की वजह से किसान इस समय काफ़ी समस्या फील कर रहा है। फील्ड स्टाफ में जो भी हमारे कामदार हैं, सुपरवाइजरी स्टाफ है, हमारे जोनल मेजर हैं, उनको ये स्कीम हमने लास्ट वीक ही बता दी थी। इसके बारे में वो घर घर जाकर एक एक किसान को जाकर इसके बारे में अवगत भी करवा रहे हैं। परंतु उसकी पंजीकरण की जो व्यवस्था है, जो फॉर्मेट है, जो फॉर्म है, उसको भरवाने का काम हम 22 अप्रैल से शुरू कर देंगे। अदरवाइज इसके बारे में जानकारी ऑलरेडी किसानों को दी जा चुकी है, दी जा रही है, और आपके माध्यम से भी बहुत बड़ा एक सूत्र बनेगी ये मीडिया के माध्यम से, ताकि अधिक से अधिक लोग इसकी जानकारी सही तरीके से प्राप्त कर सकें। और समय आने पर हम इसके बारे में पम्फलेट वगैरह भी जारी करेंगे, ताकि किसान इसमें अधिक से अधिक उत्साहपूर्वक पार्टिसिपेट करें। तो ऐसा है कि मैं किसी को इसमें दोष देना या उसको कई प्रकार से अवार्ड देना, उसको उस तरह से नहीं कंसीडर करता हूँ। यस, 2015-16 के बाद लगभग 9 वर्षों के बाद ऐसा सीज़न हमारे को देखने को मिला कि जहाँ पे पैदावार में कमी की वजह से हम 5 अप्रैल या 4 अप्रैल को बंद हो पाए। इससे पूर्व हम 2015-16 में जो है 5 अप्रैल को फैक्ट्री बंद हुई थी, जो इस बार हमारी 4 अप्रैल को बंद हुई है। तो कुदरत को कभी भी किसी चीज़ के बारे में दोषी पाना डिजायरेबल नहीं होता है। ये जो गन्ने की जो पैदावार है, इसके ऊपर बहुत फैक्टर्स हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसकी पैदावार को इफ़ेक्ट करते हैं। तो नेचर है, वो अपना अपना रोल प्ले करती है, और यही नेचर है। जब हमने 2 साल पहले इसने हमको बहुत अच्छी गन्ने की पैदावार किसानों को दी थी, तो वी हैव टू रिगार्ड द नेचर। ऐसा गन्ने की पेमेंट इस वर्ष की जो 2023-24 की है, वो सभी के किसानों में पहुंच गई है। सिर्फ लगभग 10 करोड़ रुपए की राशि है जो हमको केन प्राइस सब्सिडी के रूप में राज्य सरकार द्वारा मिलती है। वो धनराशि राज्य सरकार ने जो भी संबंधित किसान हैं उनके खातों में डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से वो भेजी जाती है। इसी तरह उतना पेमेंट रुका हुआ है। जो फैक्ट्री का कंट्रीब्यूशन था उसका 100% पेमेंट जो है किसानों को कर दिया गया है, और हम सरकार पे डिफरेंट लेवल पे इस बारे में प्रयासरत हैं कि वो जो सब्सिडी का पोर्शन जो किसानों को अकाउंट में जाना है डायरेक्टली, वो जल्द से जल्द जा सके। ऐसा ही गन्ने के उत्पादन में जो मैंने जैसे पहले कहा कि नेचर या जो एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उनका बहुत बड़ा रोल रहता है, और वो रोल सिर्फ सर्दी की वजह से नहीं रहता। वो रोल हमारा मई के महीने में शुरू हो जाता है कि गर्मी कैसी पड़ रही है, ह्यूमिडिटी कैसी है, बरसातें कैसी हैं, बरसातें कम हैं या ज़्यादा हैं। ज़्यादा हो गई तो जिस तरह इस बार जैसे हुई, तो उसकी वजह से जो किसानों के खेतों में बहुत बड़े क्षेत्र में हमारे पानी आया, उसकी वजह से प्रभावित हुई पैदावार। और धीरे धीरे जाके इसका इफ़ेक्ट जो है, जो टॉप बोरर लगा 4th फ्रूट का हमारा सितंबर के महीने में, उसने इफ़ेक्ट किया। तो सर्दी स्पेसिफिकली यदि मैं कहूँ कि गन्ने की पैदावार को उसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट आया नहीं। सर्दी का इफ़ेक्ट पैदावार पे ज़्यादा नहीं आता। सर्दी कम या ज़्यादा होने का इफ़ेक्ट गन्ने की रिकवरी पर आता है।